अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जलाल। आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। खबरदार अगर किसी ने पार्लियामेंट की तौहीन की, खबरदार अगर किसी ने रुकन पार्लियामेंट की तौहीन की, अब आपको 6 माह कैद और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। पहले तो इस मुल्क में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून मौजूद था। अगर किसी ने अदालत की तौहीन की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा और भी बहुत से अदारे हैं कि अगर उनकी तौहीन की जाए तो कानून ना होने के बावजूद भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अब एक और अदारा मुकद्दस गाय बन चुका है और वो अदारा है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने कहा है कि देखें, अगर अब आपने बहुत हो गया, आपने बहुत कुछ कह लिया, हम आपके नुमाइंदे ज़रूर हैं लेकिन आपकी कटी जली बातें सुनने के लिए नहीं हैं। अगर खबरदार अगर किसी ने हमारे खिलाफ कोई बात की तो आपको 6 माह कैद और 10 लाख का जुर्माना होगा। और अब कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का बिल भी पास हो चुका है। कौमी असम्बली ने पास कर दिया मई में, अब सेनेट ने भी पास कर दिया है और इस तरह सदर की मंजूरी के बाद ये बिल बाकायदा तौर पर कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा, जिसके बाद आपकी भी खैर नहीं और मेरी भी खैर नहीं, बिलखसूस सहाफ़ियों की तो बिल्कुल भी खैर नहीं, क्योंकि अब उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट में सजाएं होंगी। अगर किसी को लगा कि सहाफ़ी ने मेरी तौहीन कर दी है तो उसको रगड़ा लगेगा और टका के रगड़ा लगेगा और कैद में भी जाना पड़ेगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। अभी एक बिल इन्होंने हाल ही में पास किया जो सहाफ़ियों के हवाले से था, पैमरा के हवाले से था। उसमें भी कुछ ऐसी शिकें डाल दी गई हैं जिससे सहाफ़त का गला घोटा गया और अब ये कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का कानून भी आपके सामने कहा यह जाता है कि ये कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो जब हालिया कुछ अरसे में पार्लियामेंट ने अपने अज़ाइम के लिए, अपने मफादात के लिए, पार्लियामेंट में बैठे लोगों ने अपने मफादात के लिए कुछ कानून साजियाँ की, तो जिनको उन कानून साजियों को सुप्रीम कोर्ट ने काउंटर किया, उनके सामने खड़ी होगी, जिसके बाद इन्हें लगा, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को जो अपने मफादात के लिए कानून साजियाँ कर रहे थे, तो ये पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए। और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए ज़रूरी है कि कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का कानून होना चाहिए, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती के लिए कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का कानून मौजूद है। लेकिन इन अकल के मारों को ये क्यों नहीं समझ आती कि अदारे बालादस्ती से नहीं चलते, अदारों की बालादस्ती नहीं होती, अवाम की बालादस्ती होती है, रियासत की बालादस्ती होती है। जो रियासत को चलाने वाले अदारे होते हैं उन्हें पैरेलल रह के काम करना होता है, रेल की पटरी की तरह पैरेलल रह के। अगर रेल की पटरी एक दूसरे को ओवरलैप करेगी तो जो ट्रेन है, रियासत की ट्रेन उस पर चल रही है, वो डी ट्रैक होके पटरी से उतर जाएगी और नीचे जा गिरेगी, किसी खाई में जा गिरेगी, किसी वीराने में जा गिरेगी। लेकिन इनको बालादस्ती चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट पे, पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पे, और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और कोई एक अदारा है जो इन दोनों अदारों के ऊपर बालादस्त है, लेकिन उस पर बात नहीं करते। अब ये कानून पास हुआ, इस कानून के मुताबिक क्या होगा? इस कानून के मुताबिक ये होगा कि पार्लियामेंट में मौजूद लोगों में 5 लोगों के ऊपर एक कमेटी बनेगी, जिसमें से 3 कौमी असम्बली से होंगे, 2 सेनेट से होंगे। इनमें से 4 नाम ऐसे होंगे जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, पार्लिमानी लीडर और कौमी असम्बली और सेनेट से ये आएंगे, और 1 नाम स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से होगा। उनके पास शिकायत आएंगी कि फ़लाँ ने हमारी तौहीन कर दी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये 5 रुकनी कमेटी उस कार्रवाई का आगाज़ करेगी, देखेगी कि इस मुजरम को, पार्लियामेंट की तौहीन करने वाले इस मुजरम को क्या सज़ा दी जाए, और फिर अक्सरियती फ़ैसला जो होगा उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाएगी। अगर अक्सरियत ने यह कहा कि इसको माफ़ कर दिया जाए तो माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर अक्सरियत ने 5 में से 3 लोगों ने यह कह दिया कि ये मुजरम तो सज़ा का हकदार है, इसने वहाँ पे बात की है जहाँ पे करना बनती नहीं थी, इन्होंने हमारी शान में गुस्ताखी की है, तो आपने आज के बाद पार्लियामेंट की शान में कोई गुस्ताखी नहीं करनी, किसी रुकन पार्लियामेंट की शान में गुस्ताखी नहीं करनी, क्योंकि अब कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का तौहीन पार्लियामेंट का कानून बन चुका है। आपने तौहीन अदालत का कानून भी बना दिया, तौहीन पार्लियामेंट का कानून भी बना दिया, और उन लोगों की भी तौहीन का कानून मौजूद है। कानून नहीं मौजूद नहीं, लेकिन तौहीन पे सज़ा ज़रूर होती है। तो प्लीज़ मेहरबानी कीजिए, हम पर भी और हमारा भी एक कानून बना दें
तौहीन अवाम का कानून भी बना दें, तौहीन इंसानियत का कानून भी बना दें, और जो तौहीन रियासत है इस कानून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस रियासत की जो तौहीन करते हैं आप, आइन को तोड़ के जो इस रियासत की तौहीन करते हैं, उसके लिए भी एक कानून बना दें माय लॉर्ड। ये हमारी आपसे गुजारिश है ताकि दोनों पलड़े बराबर हो सकें, क्योंकि आप भी यही गुजारिश करते हैं, यही कहते हैं कि पलड़े बराबर करें। हम अवाम भी आपसे यही कहते हैं कि पलड़े बराबर कर दीजिए। अगर आपने तौहीन पार्लियामेंट बनाया है तो तौहीन अवाम भी बना दें, ताकि जो पलड़े हैं वो बराबर हो सकें और रियासत में हर कोई ये फील कर सके कि उसको बराबर के हकूक़ मुयस्सर हैं। अगर पार्लियामेंट को तौहीन पार्लियामेंट के कानून का तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है तो अवाम को भी वैसा ही कोई तहफ़्फ़ुज़ मौजूद होना चाहिए उनके लिए। इस तरह से रियासत का गला ना घोंटा जाए, यही आपसे दरख्वास्त है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।